हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन रेलवे का फॉर्म, अगर आप पीआरएस काउंटर पे टिकट लेने जाते हो तो उसे फॉर्म को भरना पड़ता है। तो उस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी आपको दूंगा हिंदी में। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को एक शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं भाई तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो भाई चलिए हम आपको बताते हैं कि इंडियन रेलवे का जो फॉर्म है उसे कैसे भरा जाता है। भाई अगर आप पीआरएस काउंटर यानी रेलवे काउंटर पे जाते हो तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए। टिकट लेना है, अगर आपको आरक्षण करवाना है, रिजर्वेशन करवाना है तो फिर आपको फॉर्म भरना जरूरी है। तो आपको फॉर्म कहाँ से स्टार्ट करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है गाड़ी संख्या और नाम। आपको गाड़ी संख्या मतलब यहाँ पे पहले यहाँ नीचे से नहीं लिखना है, इसके ऊपर से आपको लिखना है। जो लाइन की गई है इसके ऊपर से लिखना है। तो जल्दी देखिए दोस्तों, मैं भरता हूँ। तो देखिए मैं भरता हूँ, पहले आपको गाड़ी नंबर डाल देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं गाड़ी नंबर डाल देता हूँ। तो 20,939 गाड़ी का नंबर डाल देता हूँ। फिर ये गाड़ी जाती है दोस्तों अहमदाबाद से सुल्तानपुर, तो अहमदाबाद डाल देता हूँ, अहमदाबाद। फिर यहाँ पे लिख देना आपको मतलब सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर लिख देते हैं। तो उसके बाद देखो सुल्तानपुर लिखने के बाद आपको क्या करना है, सुल्तानपुर लिखने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सुल्तानपुर लिख दिया, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे लिख दिया और आपको क्या करना है, यहाँ से मतलब कि आपको यात्रा करने की तारीख डालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्रा करने की आपको यहाँ से तारीख डालनी पड़ेगी। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कि भर नहीं रहा हूँ। तो ये गाड़ी जिस दिन मतलब जाती है उस दिन की आप तारीख आपको डालनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोस्तों डाल देता हूँ कि मतलब कि 25 तारीख, ठीक है, 25 तारीख और दोस्तों 10वां महीना डाल देता, 10वां महीना और 2023 डाल देता हूँ। तो ये मतलब ये इस दिन ये ट्रेन जाएगी, उस दिन का मुझे रिजर्वेशन करवाना है। तो इस दिन का रिजर्वेशन करवाना। अब यहाँ पे आते हैं श्रेणी, मतलब किस क्लास में आप टिकट बुक करवाना चाहते हो। एसी में करवाना चाहते हो, स्लीपर में करवाना चाहते हो, सेकंड एसी में। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम स्लीपर में करवाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों स्लीपर। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो लिख सकते हो, हम लिख देते हैं स्लीपर। तो यहाँ पे स्लीपर लिख देते हैं, स्लीपर। तो यहाँ स्लीपर लिख दिया, ठीक है। स्लीपर लिखने के बाद आपको यहाँ देखिए, अगर आपके मतलब कि आपके सगा वाला कोई जा रहा है यानी भाई बहन, उनका टिकट पहले से उन्होंने ले लिया, उनका रिजर्वेशन है, तो उनका यहाँ से मतलब कि कौन सा कोच है, फिर यहाँ से सीट नंबर डाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि इसी दिन वो लोग जा रहे हैं, उनका टिकट यस 3 में है, ठीक है, यस 3 में है। तो यस 3 में कितना नंबर सीट, यहाँ पे S3 लिख के आपको 55 नंबर सीट कर देनी है। अगर उनकी और भी सीट है तो यहाँ पे थोड़ा डॉट देना है, फिर S3 लिख के S3 लिख के 56 नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। तो आगे चलते हैं, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक आपको यात्रा करनी है। तो जैसे मुझे अहमदाबाद से यात्रा करनी है तो मैं अहमदाबाद यहाँ पे डालूंगा, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद डालने के बाद यहाँ क्या करूँगा, यहाँ कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे लिख लूँगा दोस्तों मैं लखनऊ, ठीक है, लखनऊ लिख लूँगा। तो लखनऊ लिखने के बाद देखिए तो यहाँ लखनऊ डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ मतलब कि अहमदाबाद डालना है फॉर्म में, और जहाँ तक आप जाना चाहते हो इस गाड़ी से वहाँ तक आपको ये लिख लेना है। तो आपको फिर से यहाँ पे मतलब कि यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि बोर्डिंग कोई बदल देता है यहाँ से बोर्डिंग। तो बोर्डिंग मतलब कि अहमदाबाद से यात्रा करना चाहते हो, आगे अगर स्टेशन से कहीं चढ़ना चाहते हो तो यहाँ से मतलब यात्रा का आपको लिखना पड़ेगा फिर से स्टेशन का नाम। तो मैं सिंपल सा यात्रा समझिए कि यहीं से करना चाहता हूँ। अगर आप बोर्डिंग बदलवाना चाहते हो, जैसे कि ये गाड़ी जाएगी साबरमती, अहमदाबाद से साबरमती, पालनपुर, महसाणा, ठीक है। तो अगर महसाणा से चढ़ना चाहते हो, रिजर्वेशन भले अहमदाबाद से करा रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं सिंपल सा डालूंगा खाली अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद डाल देता हूँ। अहमदाबाद डालने के बाद आपको इतना करना है। तो यहाँ से फिर आपको वही वहाँ से फिर लखनऊ ही डाल देना है, ठीक है, लखनऊ डाल देना है। लखनऊ डालने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पे मेन बात क्या आती है, आपको यहाँ पे पैसेंजर के नाम देने होते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पैसेंजर का नाम सिर्फ आपको मैं बताता हूँ 15 अक्षर का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मतलब सरनेम बड़ा है तो सरनेम छोड़ दीजिए, आगे का आप नाम लिखिए। अगर सरनेम छोटा है, नाम मतलब सरनेम छोटा है और नाम के साथ अगर 15 वर्ड होते हैं तो लिखिए सरनेम, वरना सरनेम छोड़ दीजिए, खाली नाम लिखिए। नाम लिखना ज़रूरी है, सरनेम आप छोड़ सकते हो। तो सिंपल सा मैं अगर मतलब कि एक ही नाम लिख देता हूँ, जैसे मेरा नाम राजेंद्र है, ठीक है, राजेंद्र है मेरा नाम, तो राजेंद्र लिख दिया, ठीक है, राजेंद्र लिख दिया। तो यहाँ से आपको मतलब क्या करना है कि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। मतलब कि राष्ट्रीय मतलब कि इंडिया से हम तो इंडिया में ही ये फॉर्म भरा जाता है, इसको तो खाली आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे लिखना है मतलब कि आपको स्त्री पुरुष लिखना है, तो हमको यहाँ पे पुरुष कर देना है, ठीक है, पुरुष कर दिया। अब इनकी एज कितनी है, मतलब मान लीजिए मेरी 24 एज है, ठीक है, 24 मैंने लिख दी, यहाँ पे 24 लिख दी। सॉरी मेरी मतलब कि इंक खत्म हो गई पेन की, तो इसलिए मतलब इस तरह दिख रही है। तो यहाँ पे आपको 24 कर देना है। अब मान लीजिए कि आपके साथ मतलब कि एक फॉर्म पे आप 6 टिकट ले सकते हो, प्लस 2 बच्चों की ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको और फॉर्म ऐड करने हो, नाम ऐड करने हैं, तो आपको यहाँ से जितने भी 6 पैसेंजर के नाम ऐड करने हो तो कर सकते हो। अगर लेडीज़ है आपके साथ, स्त्री है, तो यहाँ पे नाम लिख के उसकी एज लिख के और यहाँ पे स्त्री कर देना है, और कुछ नहीं। मान लीजिए कि समझिए कि एक बार बता देता हूँ कि मतलब कि समझो सीमा लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम सीमा लिख देते हैं। सीमा का मतलब यहाँ से स्त्री कर देंगे, इस तरह है, ठीक है, इस तरह से स्त्री कर दिया। उसकी भी एज कितनी है, तो उसकी एज 30 साल है, तो इस तरह कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फॉर्म भरेंगे। तो 6 पैसेंजर तो 6 के इस तरह से आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई बच्चा जाता है, ठीक है दोस्तों, अगर बच्चा कोई जा रहा है आपके साथ, तो बच्चों को यहाँ पे क्या उसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो बच्चा मेरे साथ मतलब कि अगर मैं बच्चे की यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, उसके बाद वाले अगर बच्चे हैं 5 साल के बाद, तो यहाँ से आपको उनके नाम उनका टिकट हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास हाफ लेने के लिए टिकट, जैसे कि किसी का हम बुक करते हैं लेडी मतलब कि छोटी बच्ची हो या बॉय हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, तो उनका 5 साल से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे टिकट लेना है। तो देखिए मैं डाल देता हूँ जैसे रवि नाम, ठीक है, तो रवि डाल देने। रवि डालने के बाद अगर उसकी मतलब 6 साल उम्र है तो यहाँ पे लिख देंगे मतलब कि उसका मतलब पुरुष, ठीक है, 6 साल यहाँ पे उम्र डाल देते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो उनको उम्र यहाँ पे आपको डाल देनी है। अगर आप टिकट हाफ लोगे तो पैसा कम पड़ेगा, मगर मैं बोलता हूँ कि आप इनकी टिकट फुल ही लो। फुल क्यों लेनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने बच्चे का तो नाम लिख दिया है, अगर आप बच्चे का फुल टिकट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है, यदि आप 5 साल अथवा 5 साल से ऊपर किंतु 12 साल से कम आयु के बच्चे के लिए सही के सीट आरक्षित करवाना चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में सही का निशान लगाएं। यदि हाँ तो पूरा किराया लगेगा। तो ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चे को हाफ सीट में अगर लोगे तो टिकट मतलब हाफ मिलेगी, मगर सीट नहीं दी जाएगी। अगर उसका पूरा किराया आप देते हो तो आपको यहाँ पे फुल बर्थ मिलेगी जैसे आपको मिलती है। तो यहाँ से हमें टिक कर देना होगा। अगर आप इससे अच्छा आपको मतलब हाफ से अच्छा तो मतलब किराया दे दो फुल, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको बर्थ मिल जाएगी। तो यहाँ से हम कर देंगे टिक कि हमें बर्थ चाहिए बच्चे की। तो ठीक है, इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो मतलब देखो यहाँ पे सीट दिखाई दे रही है कि आपको मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट किया गया है कि आपको कौन सी बर्थ चाहिए, निचली ऊपरी। तो आपको कुछ ही हिसाब से अपने मतलब जैसा भी हो आप में दिखाया जाएगा फॉर्म में। तो आप किसी भी अगर नीचे की चाहिए तो नीचे पे क्लिक कर देना, ऊपर की चाहिए तो ऊपर वाले पे टिक कर देना। तो मैं सिंपल सा ऊपर वाले पे टिक कर दिया हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे और बात आती है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको फिर से वही करना है। यहाँ पे भले दिया गया है कि आगे की वापसी यात्रा का वितरण, तो इसको हम मतलब कि छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हो, मगर छोड़ना नहीं है। आपको गाड़ी संख्या और नाम उसका फिर से एक बार मतलब स्पष्ट कर देना है। यहाँ पे बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा दिया है, तो यहाँ पे हम सही से लिखेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं 20,939, ठीक है, यहाँ पे 20,939 कर दिया। उसके बाद गाड़ी का नाम क्या है और यहाँ पे सब कुछ अच्छे से भर देंगे। तो यहाँ से अच्छे से भरने के बाद यहाँ पे देखिए अच्छे से भरने के बाद यहाँ सब कुछ आएगा, सब कुछ आ जाएगा।
तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ से इतना करेंगे, एक्सप्रेस डालेंगे, ठीक है, एक्सप्रेस। चलिए एक्सप्रेस हो गया, वो तारीख को ही डालनी है, सब कुछ आपको ऊपर वाला फिलअप कर देना है जैसे कि आपने पहले फिलअप किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सब कुछ इस तरह से डाल दिया, ठीक है, जो है। अब यहाँ से श्रेणी हमने डाली थी स्लीपर क्लास, तो स्लीपर क्लास डाल देंगे सिंपल सा। तो यहाँ पे स्लीपर डाल देते हैं। स्लीपर डालने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टेशन कौन सा था, तो स्टेशन था हमारा अहमदाबाद था, ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद डाल दिया। अहमदाबाद डालने का स्टेशन तक तो मैंने लखनऊ डाला था, तो लखनऊ डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, लखनऊ डाल देते हैं। तो यहाँ लखनऊ डाला। अब यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम, मतलब जो फॉर्म भर रहा है, जो टिकट लेने गया उसका नाम लिखना है। तो अब जैसे कि मेरा नाम ही राजेंद्र है, तो मैं यहाँ पे राजेंद्र डाल देता हूँ, ठीक है, राजेंद्र डाल दिया। अब यहाँ उनका पूरा पता डालने के लिए आपको कहेगा, तो जो पता है आपको यहाँ से पूरा पता यहाँ से आपको स्पष्ट कर देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा पता समझ जाइए कि मतलब कि सब कुछ यहाँ से आपको पूरा पता, आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपका पता है यहाँ से पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा। जो आपके मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ का पूरा पता दे देना है, ठीक है। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ से मोबाइल नंबर दे देना है, और जिस दिन आप टिकट लेने जा रहे हो उस दिन की यहाँ पे तारीख, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन की तारीख डाल देना है। फिर आपको समय डाल देना है, और कुछ दोस्तों की यहाँ पे आपको सही कर देना है, ठीक है। हस्ताक्षर या आवेदक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे हस्ताक्षर कर देने हैं आपको। और यहाँ पे दोस्तों आप कुछ यहाँ से आपको करना नहीं है। और यहाँ पे देखिए, अगर आरक्षण करवाने, देखिए यहाँ पे अगर आप टिकट लेने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो टिकट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आपका रद्दीकरण मांग का पत्र है तो इस पर कुछ नहीं करना है, आपको आरक्षण के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपको यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल संख्या। आपको जो भी आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है, जो पैसेंजर यात्रा कर रहा है उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। अगर रेलवे का ट्रेन मतलब कैंसिल होता है, वेटिंग मिलता है, तो मतलब कि कंफर्म होगा, वेटिंग रह गया या आरएसी में आया, सब कुछ यहाँ से आपको उसके मतलब कि नंबर पे एसएमएस जाता रहेगा। और जो यहाँ का नंबर दिया गया है आपको लिखने का, मतलब कि यहाँ पे मतलब कोई ट्रेन में दुर्घटना हो जाती है उसके साथ, मतलब जो पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से कांटेक्ट किया जाएगा। मतलब एक उनका, मतलब कि जो उनके रिलेशनशिप वाले हैं उनका यहाँ पे नंबर लिखना है, और यहाँ पे ऊपर आपको पैसेंजर का नंबर लिखना है जो यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे ना दोस्तों। तो आपको इस तरह से आपको नंबर याद रखना है कि कौन सा नंबर कहाँ पर लिखना है।